नमस्कार, आपके नमस्कार को चमत्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन साहित्य व उनके साहित्यकार, अर्थात प्राचीन काल में जो किताबें लिखी गई हैं उनके लेखकों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है इतिहास का पिता? हेरोडोटस को। दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। और महाभाष्य के लेखक पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। निरुक्त के लेखक यास्क थे। तो निरुक्त के लेखक कौन थे? यास्क थे। कौन थे दोस्तों? यास्क। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर पे वार्तिक के लेखक कौन थे? वार्तिक के लेखक थे दोस्तों कात्यायन। कौन थे? कात्यायन। तो निरुक्त के लेखक कौन? यास्क। और वार्तिक के लेखक कौन? कात्यायन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन लेखक। क्या पढ़ेंगे हम? गुप्तकालीन लेखक। दोस्तों, अमर सिंह। अमर सिंह द्वारा अमरकोश लिखा गया था। तो अमरकोश गुप्तकालीन थे और अमरकोश को लिखा था अमर सिंह जी ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कामसूत्र। कौन सा सूत्र? काम सूत्र। ये लिखा था वात्स्यायन ने। किसने? वात्स्यायन ने लिखा था ये। ठीक है दोस्तों। तो वात्स्यायन ने क्या लिखा था? कामसूत्र। और ये थे गुप्तकालीन। नेक्स्ट है कालिदास के द्वारा मेघदूत लिखा गया। तो मेघदूत किसने लिखा? कालिदास जी ने। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त जी ने। किसने लिखा मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त जी ने। तो दोस्तों, अमर सिंह, वात्स्यायन, कालिदास और विशाख दत्त, ये कौन थे? गुप्तकालीन थे। कौन थे? गुप्तकालीन, यानी गुप्त शासन के समय। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है 7। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन थे? दांडिन थे। कौन थे? दांडिन। तो 10 कुमार चरितम के लेखक दांडिन थे। ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों आप बताएंगे कालिदास जी ने किस किस की रचना की है? आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वर्षीय और मेघदूत। तो मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। विक्रमो वर्षीय किसकी रचना है? कालिदास की। मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। ऋतु संहार किसकी रचना है? कालिदास की। कुमार संभव किसकी रचना है दोस्तों? कालिदास की। और कुमार संभव कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की। ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है भवभूति ने उत्तर रामचरितमानस की रचना की थी। तो आपसे कोई पूछे उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी? भवभूति जी ने की थी। किसने की थी? भवभूति जी ने की थी। ठीक है दोस्तों। तो जानकी हरण की रचना किसने? जानकी का मतलब सीता, हरण का मतलब चुराना। तो जानकी हरण की रचना किसने की थी? कुमार दास ने की थी। किसने की थी? कुमार दास। आपसे कोई पूछे कि कीर्तार्जुनियम की रचना किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा भारवी ने। किसने की थी? भारवी ने कीर्तार्जुनियम की रचना की थी। नैषाधीय चरित्र में श्री हर्ष की कीर्ति का स्थायी स्मारक है। तो हर्ष का स्थायी स्मारक किसमें है? नैषाधीय चरित्र में। अच्छा, शिशुपाल वध के लेखक कौन है? तो शिशुपाल वध के लेखक हैं माघ। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? आंसर है माघ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, विशाख दत्त किससे संबंधित हैं? नाटक से। विशाख दत्त किससे संबंधित है? नाटक से। वारामीर खगोल विज्ञान से। चरक चिकित्सा से। और ब्रह्मगुप्त गणित से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वारामीर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योति विद्या पर आधारित है। तो वारामीर की पंच सिद्धांतिका किस ज्योति विद्या पर आधारित है? आंसर है यूनानी ज्योति विद्या पर। ठीक है दोस्तों। और कादम्बरी की रचना किसने की थी? बाण भट्ट ने की थी। तो कादम्बरी की रचना बाण भट्ट जी ने की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 17। मिलिंद पन्हाहो पाली ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हाहो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हाहो मिनेंडर जो कि एक हिंदी यवन शासक था के बारे में सूचना देता है।
तो मिलिंद पनाहो किसके बारे में सूचना देता है? मिनिंडर के बारे में, जो कि एक हिंद यवन शासक था। ठीक है दोस्तों, तो मिलिंद पनाहो राजा मिलिंद व बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच का संवाद है। ठीक है दोस्तों, तो मिलिंद और नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षुक था के बारे में संवाद है। ठीक है दोस्तों, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय के शासक जयसिंह था। राजतरंगिणी के लेखक यानी कि जो कल्हण थे, उनके समय में जो शासक थे वो कौन थे? जयसिंह थे। कल्हण कृत राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। तो कल्हण ने जो राजतरंगिणी लिखी है उसमें कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। कितने तरंग हैं दोस्तों? 8 तरंग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 22। जॉन राज और उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हण की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। तो कल्हण की राजतरंगिणी को आगे किसने बढ़ाया? जॉन राज ने और उनके शिष्य श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। किसको? राजतरंगिणी को, जो कि कल्हण ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 23। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन है। तो नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी को किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने लिखा है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है 24। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। तो अश्वघोष चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। तो चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। और अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। तो अश्वघोष किसके कवि थे? किसके राज दरबार के? कनिष्क के दरबार के कवि थे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है 25। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाखदत्त द्वारा लिखा गया है। तो देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखा गया है? विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। विक्रमांक देवचरित विल्हण की कृति है। तो विक्रमांक देवचरित्र विल्हण की रचना है। तो विल्हण की रचना कौन सी है? विक्रमांक देवचरित। दोस्तों नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है? मेरू तुंग ने। तो प्रबंध चिंतामणि मेरू तुंग ने लिखा है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है सौदासनंद किसकी रचना है? तो सौदासनंद अश्वघोष की रचना है। अच्छा, स्वप्न वासव दत्ता और चारुदत्त किसकी रचना है? तो ये रचना है भास की। किसकी रचना है? भास की। नेक्स्ट पॉइंट है 30। अष्टांग संग्रह में क्या बताया गया है? आयुर्विज्ञान के बारे में बताया गया है। तो अष्टांग संग्रह के बारे में क्या बताया गया है? आयुर्विज्ञान के बारे में बताया गया है अष्टांग संग्रह में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु को प्रथम विधि निर्माता जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? मनु को प्रथम विधि निर्माता जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 32। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग किसकी रचना है? हुई ली की। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग किसकी रचना है? हुई ली की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट है द नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? तो प्लिनी द एल्डर की रचना है। किसकी है? प्लिनी द एल्डर की रचना है द नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।